बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इन पेज के अंदर ग्राफिक्स टूल। देखिए पिक्चर बॉक्स के टूल हमारा गुजर चुका है, उसके बाद आज हमारी क्लास इसकी होगी ग्राफिक्स टूल। इसको कहते हैं ग्राफिक्स टूल। इसमें और आइन के बॉक्स में क्या फ़र्क है? बज़ाहिर देखने में लग रहा है कि ये भी आइन के बॉक्स की तरह ही होगा। आइन के बॉक्स हमने ले लिया, उस पर कर्सर भी साथ में आ जाता है, कुछ लिख सकते हैं उसमें अगर लिखना चाहें तो, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से ग्राफिक्स टूल यानी डिज़ाइनिंग का टूल ले लेते हैं और उसके बाद उस पर कर्सर आता भी नहीं है, और अगर हम कर्सर लेके इस पर क्लिक करना चाहें तो वो गायब हो जाता है। तो गायब हमारी नज़रों से है लेकिन प्रिंट आउट में आएगा। क्यों? सेलेक्ट टूल जैसे लेते हैं तो वो फिर नमूदार हो जाता है। और ये बॉक्सेस जो है ये बीच में सेलेक्ट नहीं होता, जैसे आइन का बॉक्स बीच में सेलेक्ट होता है, ये नहीं होता, बल्कि इसको लाइन से सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और ये ग्राफिक्स टूल ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, तीनों एक ही काम के लिए आता है, ठीक है। हाँ नहीं, ये पिक्चर बॉक्स हुआ ये, इसमें भी वैसे ही सारी चीज़ें हैं। देख रहे, इसमें तस्वीर लाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये किस काम के लिए होता है? ग्राफिक्स टूल आपने ले लिया, उसको आपने सेलेक्ट किया लाइन से, बीच में सेलेक्ट नहीं हो रहा, लाइन से सेलेक्ट हो रहा। क्यों? इसलिए कि इसमें कोई कलर नहीं है, नन है, इधर लिखा हुआ नन, मतलब कोई कलर नहीं है, खाली। अगर आप इसमें कोई भी कलर दे दें फिर ये बीच में से भी सेलेक्ट होगा। देख रहे हैं, अगर इसमें मैंने वाइट कलर कर दिया, बज़ाहिर देखने में लग रहा है इसमें कोई कलर नहीं है, लेकिन वाइट है, जब भी सेलेक्ट हो रहा है, वाइट में भी सेलेक्ट हो, क्योंकि कलर भरा हुआ है। अगर इसको नन कर देंगे, नन का मतलब कोई कलर नहीं, तो अब सेलेक्ट नहीं होगा, लाइन से सेलेक्ट होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब इस बॉक्स का क्या काम है? ये बॉक्स होता है डिज़ाइनिंग के लिए। अगर आपको इस तरह का बॉक्स चाहिए जिसमें आप लिखना चाहते हैं, तो आइन का बॉक्स तो ऐसा आता नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसा बॉक्स आपने लिया और ग्राफिक्स टूल लेने के बाद, ये टूल कोई भी लेने के बाद, सेलेक्ट टूल से आपने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद प्रॉपर्टीज रिबन में जो कुछ आ रहा है वो वही है जो आइन के बॉक्स में आता है। आइन के बॉक्स को आपने सेलेक्ट किया, जितनी सारी चीज़ें आ रही वो सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। अब ग्राफिक्स टूल में आपने सेलेक्ट किया तो वही सारी चीज़ें, तो दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वही सारी चीज़ें। पिक्चर बॉक्स में भी वही सारी चीज़ें आ रही थी जो आइन के बॉक्स में। हाँ, पिक्चर बॉक्स में भी ये 3 का इजाफा था, यहाँ ग्राफिक्स टूल में भी ये 3 ऑप्शन का इजाफा है। इन 3 ऑप्शन का मतलब ये होता है कि ये बॉक्स मैंने लिया, मुझे ये पसंद नहीं है, इस तरह के बॉक्स लेना है मुझे, तो ये दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो कुछ बना लिया, डिज़ाइनिंग कर ली, उसी के ऊपर हम चेंजिंग कर सकते हैं यहीं से जाके। जैसे आपने एक ग्राफिक्स टूल आपने लिया, उसको सेलेक्ट किया आपने, उसके बाद ये सारे ऑप्शन तो आते ही है। यहाँ 3 ऑप्शन इजाफा दिया है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्किल है, ये राउंडेड रेक्टेंगल बॉक्स। जिस पे क्लिक कर देंगे वैसे ही हो जाएगा वो। इन दोनों ऑप्शन में नीचे का ऑप्शन वैल्यू खुलता नहीं है, तीसरा ऑप्शन खुल रहा है। क्यों? इस राउंडेड का जो है वैल्यू बता रहे हैं यहाँ पर। वैल्यू आप जितना दे दें, 125 दे दें, तो इसे थोड़ा सा और 9 किलो हो जाएगा। इसी तरह जितना आप बढ़ाते जाएंगे, आधा इंच कर दें, 0.5 आधा इंच तक हो जाएगा, 1 इंच कर दें, 1 इंच तक हो जाए। तो ये आप जो कॉर्नर जो राउंडेड हो रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं, 200 तक करके देखें। इस ऑप्शन में ये खुल रहा है, बाकी पे नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन तो आपने, ये ग्राफिक्स टूल तो आपने ले लिया, तो इसका क्या काम है बता देता हूँ। ये आपने एक टूल लिया, इस पर कोई भी आप कलर दे दें, ठीक है। उसके ऊपर आप लिखना चाहें कर्सर लेके तो नहीं आएगा। मैंने बताया ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के हद तक है, लिखने के लिए हमें वही आइन का बॉक्स बनाना पड़ेगा। आइन के बॉक्स आपने जैसे ही बना लिया है, इसके आप इसको लिखाई को आपने सेलेक्ट किया, लिखाई के कलर चूँकि ब्लैक है और बॉक्स भी ब्लैक है, तो इसको अगर हम उसके ऊपर लेके जाएंगे तो ज़ाहिर नज़र नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके कलर चेंज करना पड़ेगा। हम एक और बॉक्स ले लेते हैं, आइन का बॉक्स ले, इधर उधर भी बना सकते हैं आप, इसके ऊपर भी बॉक्स खींच के बना ले। इसके ऊपर बॉक्स खींच के आपने आइन का बॉक्स लिया है ना, इसलिए अब वो नीचे वाला बॉक्स गायब भी नहीं होगा। अब इसमें आप कुछ भी लिख लें,
ठीक है, अब देखें कुछ पता ही नहीं चल रहा। इस टेक्स्ट को इनके बॉक्स में जो है इसको आपने सेलेक्ट करके कोई सा भी कलर दे दिए, मैं वाइट दे देता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट टूल लिया, देख अब आपके जहन में ये होगा कि ये जो लकीर आ रहा है, लाइन आ रहा है, ये हटना चाहिए। अब इसको एरो की से सेट कर दें, कंट्रोल के साथ बारीक बारीक सेट कर सकते हैं। ये जो लाइनें आ रही है इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्रिंट आउट में नहीं आता। जो लाइनें प्रिंट आउट में नहीं आती उसको हम कैसे गायब करते हैं, व्यू में जाके हाइड गाइड्स, देखें ऐसा तैयार हो। इस तरह की चीज़ आप आइन के बॉक्स से नहीं बना सकते डायरेक्ट, आपको पहले ग्राफिक्स टूल लेना पड़ेगा उसके बाद। अब देखें ग्राफिक्स टूल में क्या कुछ खूबसूरती के साथ आप काम कर सकते हैं। आपने ये वाला टूल ले लिया, उसके बाद इसके बॉर्डर आप दे देते हैं यहाँ से ये वाला बॉर्डर, साइज आप दे दें, ठीक है, कलर वगैरह दे दें, जो भी देना हो। उसके अंदर आपको कुछ लिखना हो वही आपको आइन का बॉक्स बनाना पड़ेगा। इस बॉक्स को थोड़ा बढ़ा था दे, आपको पता है लिखाई को कैसे दबाते हैं, यहाँ से देखें, या इनके बॉक्स की लाइनें वाइनें नहीं आएगी। इसी तरह यहाँ पर मैंने बताया था आइन के और गैन के बॉक्स का फ़र्क। गैन के बॉक्स अगर बनाते तो यहाँ मुख्तलिफ छोटे छोटे टुकड़े लगाकर काते शुल्क बिदात रद्द राफिजियत ये वो लिख दिया, आखिर में मोहतमिम मदरसा मदीनतुल में आपने नीचे लिख दिया। ठीक है, ये भी एक स्टाइल है, तरीका है काम करने का। अब इसमें ये बॉर्डर भी अच्छा लगता है, देखें ये आपने बना लिया और कलर वलर दे दिया सब कुछ। उसके बाद आप इसमें काम करें आइन के बॉक्स से, गाइन के बॉक्स से। ठीक है, लेकिन हम इस बॉक्स में नहीं बनाएंगे बल्कि गाइन के बॉक्स में बनाते हैं। देखिए क्या कर रहा हूँ, परेशान ना हो कि कितने अजीब तरीके से नाम लिखा है। बल्कि मौलाना और साहिब भी इसी में लिख देता हूँ, वो छोटा छोटा लिखना चाह रहा था। ठीक है, कंट्रोल ये सब गाइन के बॉक्स में बनाने का फ़ायदा ये है कि आप पट्टी पट्टी कर सकते हैं सब। देख रहे हैं, ये बस आइडिया बता रहा हूँ, क्या काम अगर करना हो तो कैसे करेंगे। तो गैन के बॉक्स में ये सारे गैन के बॉक्स हैं। देख रहे हैं ना किस तरीके से काम हो रहा है। सदर है, नायब सदर है, नायब सदर है।
ठीक है, अगर इसको हम हाइड कर देंगे, देखें आपका तैयार हो गया। और आगे इस तरह काते शिरक बिदात रद्द राफिजियत ये तो इन पेज में ये काम करवाएं, ये कोरल पे होता है। कोरल पे तो एक से एक बड़े से बड़े इश्तेहार बनाएंगे, खूबसूरत शोशे वोशे देके। ये इन पेज में कभी आपको करना पड़े छोटे मोटे काम तो कैसे करेंगे वो तरीका बता रहा हूँ, वरना इश्तेहार के लिए तो बड़े खूबसूरत डिजाइनिंग होती है। अच्छा ये हो गया। इस तरह के बेशुमार चीज़ें आप जो है बना सकते हैं। एक और बता देता हूँ, छोटा सा आपने बनाया, कलर दे दिया, सब कुछ आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन बाद में आपने सोचा कि नहीं ये डिज़ाइन पसंद नहीं, ये वाला वो कर दिया आपने। ये सारी चीज़ें गुजरा हुआ सबक है। उसमें अब लिखना है, कर्सर गायब होगा ज़ाहिर है। आइन का बॉक्स ले लें, बना लें। अगर आप इसमें यहाँ पर आपने खा लगाया, आपको पता है इस खा का मतलब, जेड दबा दिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, और भी चीज़ें लगा दो। तो ग्राफिक्स टूल समझ में आ गया आपको। ग्राफिक्स टूल आपने बनाया, आपने उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके सारी तफसीलात वही है जो गुजर चुका है। उसके बाद कर्सर लेके उस पर कुछ काम नहीं हो सकता, इसलिए सेलेक्ट टूल लेके आइन का बॉक्स बनाते हैं। जो आइन के बॉक्स में कर्सर से हम काम कर रहे, वाइट वाइट नज़र आ रहा, लेकिन ये वाइट नहीं रहेगा। जैसे सेलेक्ट टूल लेंगे ऐसा ही हो जाएगा तैयार, ठीक है। अब इसके तहत आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये ऊपर वाला आप डेस्क खोलें, ये बता रहा हूँ सिंपल। और दूसरा ये रिसाला जेश वाला, हाँ ये सब आप लोगों को रखा है। इस तरह की चीज़ें जितनी भी है, ये देखें, ये बॉक्स है मजलिस दावतुल कुरान पाकिस्तान, ये कैसे बनाया, इसके अंदर गोल दायरा कैसे बनाया, ये सारी चीज़ें ऐसे देखें। आपने पहले एक बॉक्स बना लिया, लाल कलर दे दिया आपने, ठीक, हाँ, उसके अंदर जो है ना आपने ये बॉक्स बना लिया, ठीक है। ये बॉक्स बना के उसका कलर अलग दे दिया आपने, ठीक है, लाइन ख़त्म कर दिया इसका। अब ये है कि इसमें आइन का बॉक्स ले लेके जहाँ जो जो चीज़ें बनाना है बना ले, जिसमें मजलिस दावत है। आइन का बॉक्स इसके लिए अलग लेंगे, उसके लिए अलग लेंगे, ऐसा है। मजलिस दावतुल कुरान पाकिस्तान, ये हमें दावतनामा मिला था, ये इस प्रोग्राम में शरीक भी हुए थे कोहाट में। रेड अरेबिक बॉल, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ, इसके अंदर क्या है, अद्दाई, इसके अंदर अद्दाई लिखा हुआ है ना, आपने इसे अद्दाई, इसका ख़त सेलेक्ट किया, दीवानी, कौन सा कलर है, पीला कलर है। तो ये सारा काम दिमाग से आपको सोच सोच के बनाना पड़ेगा सारा। ये आप वाइट करना चाहते हैं, इसको वाइट कर दें, सेलेक्ट किया, लिखाई को सेलेक्ट करके वाइट कर दिया। ये लाल वाला कलर जो है आप इसको थोड़ा सा डार्क करना चाह रहे हैं, कलर चेंज करने के लिए मैंने बताया था, फॉर्मेट में जाके डिफाइन कलर में गए आप, जो कलर आप उसको चेंजिंग करना चाहते हैं वो यहाँ से, नया कलर बनाने के लिए यहाँ से, ये बाद में भी आ जाएगा, इसको सरसरी यहाँ भी बता दिया था।
ठीक है। तो गरज बड़े अच्छे अच्छे काम आप सैंपल उठाएं उसको बनाएं। ये देखें कदम ब कदम ये इसी तरह बना है। अब मैं तो पहले जो सबक पढ़ाता था उसी के मुताबिक काम भी देता था कि ये करके लाएं। दे देंगे आज भी आप लोगों को। ये देखें जब पूरा रिसाला पूरी किताब इसी तरह। अब इस तरह की चीज़ आप कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं बताता हूँ। ये पट्टी वाली चीज़, ठीक है। एक और काम बता देता हूँ यहाँ पर। ये एक बॉक्स आपने बनाया, ठीक है। इसको आपने ग्रे कलर दे दिया और ग्रे कलर देते हैं। ग्रे कलर को थोड़ा हल्का करते हैं यहाँ से जाके। ठीक है। अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ ये वाला बॉक्स। हैं? हाँ, इसको मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। ब्लैक कर दिया। अब आप सोचे, आप देखें कि इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। कंट्रोल से कंट्रोल वी आ गया ना। इसको वाइट कर देते हैं, लाइन को भी ख़त्म कर देते हैं। आप देखें कोई बॉक्स आपने बनाया उसके अंदर वाइट कलर दे दिया। अगर इसके अंदर नन कलर होगा तो जो नीचे नज़र आ रहा, हाँ जी, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को हम इसके ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर की चीज़ें नज़र आ रही है। क्यों? इसके अंदर कलर नहीं है, नन है। हम इसको वाइट कर देते हैं। अब जब वाइट हो गया तो नीचे वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। हम इसके लाइन को भी वाइट ही कर देते हैं। ये लाइन को ख़त्म कर दें। देखें कैसा हो गया। किसी भी चीज़ में, किसी भी बॉक्स में आप पट्टी लगाना चाहें तो ऐसे ही करते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा मैं एक सा लिख लेता हूँ। कभी मैं एक दफ़ा कुरान मजीद का काम कर रहा था, उसमें सा के जो 3 नुक्ते 2 दफ़ा आता है कुरान में जगह जगह, उसमें किसी एक पे वक़फ़ करना होता है। उसका नाम क्या है, जहन से निकल गया। तो वो सा के 3 नुक्ते बना नहीं पा रहा था, सिर्फ 3 नुक्ते आता नहीं इन पेज में। अब ये इसके नीचे के शोशा कैसे ख़त्म करें? इसको मैंने बना लिया, ये ग्राफिक्स बॉक्स, ठीक है। इसको वहाँ जाके सेट कर दिया। इसको सफ़ेद को बड़े, इसको वाइट कर दिया। देख रहे हो, कंट्रोल के साथ आहिस्ता आहिस्ता काम होता है। और लाइन को भी ख़त्म कर दिया। मतलब पट्टी वट्टी पेवनकारी करना, ये जो ग्राफिक्स टूल है इससे पेवनकारी भी हो सकती है। कोई भी आप बॉक्स बना ले, उसके अंदर काटा पीटी आसानी से कर सकते हैं। एक बॉक्स आपने बनाया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी दूसरा बनाया आपने। हालांकि इन पेज में डिज़ाइनिंग का काम नहीं होता, लेकिन ये कि आप किसी कदर डिज़ाइनिंग का काम इस तरीके से कर सकते हैं। इस बॉक्स को हमने ब्लैक कर दिया, ऊपर वाले को वाइट कर दिया और इसका लाइन ख़त्म कर दिया। कैसे काटा पीटी करके, ठीक। उसके बाद अब ये आप हर किस्म के काम आसानी से कर लेंगे। ये एक बॉक्स है, उसके अंदर फिर एक बॉक्स है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आगे चलते हैं। यहाँ पर लाइन टूल, ठीक है। लाइन टूल किस लिए? सिर्फ सैंपल लाइन, कहीं भी आपको लाइन की ज़रूरत हो आप लाइन खींच लेंगे।
मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक पेज है, ये मैंने एक सैंपल दिखाया है, वरना बड़े अच्छे अंदाज में बन सकता है अलग अलग आइन का बॉक्स बना के। यहाँ भी आइन का बॉक्स बना दिया, यहाँ भी आइन का बॉक्स बना दिया। ये आपने लेटर हेड बनाना चाह रहे आप, लाइन खींच रहे हैं नीचे से, इस लाइन वाले टूल को ले लें, लाइन का आपने खींच दी। अब इस लाइन को आप जिस तरह भी जो भी स्टाइल दे दें, ठीक है। इसी लाइन के कोई से भी बॉर्डर दे दें। मुख्तलिफ जगहों पर लाइन की ज़रूरत पड़ती है। जब जैसे हमने लाइन टूल ले लिया, उसको सेलेक्ट किया, तब उससे मुतालिक तफसीलात देख लेते हैं। ये तो वही है लाइन की डिज़ाइनिंग, लाइन के स्टाइल, जो भी आप पसंद करके ले लें। सेलेक्ट किया, लाइन की मोटाई दे दी आपने, ठीक है। अब लाइन के कलर, वैसे बॉक्स में तो एक ही कलर होता था, यहाँ पर उसके बैकग्राउंड का कलर भी है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन समझ गए। उसके बाद आ जाते हैं, ये वही चीज़ें लाइन को जैसे घुमाना चाहे तो घुमा भी सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं जिस तरह, जिस जाविये से, इस तरफ भी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये क्या, लाइन के इर्द गिर्द जो लिखाई हो उससे लाइन के दरमियान फासला, जैसे बॉक्स के दरमियान फासला, ये ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं, इसका नाम है अराउंड, रन अराउंड। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर दिखा देता हूँ सैंपल फाइल में। एक मजमून है, बीच में मुझे लाइन की ज़रूरत पड़ी, मैंने कोई लाइन खींच दिया, ठीक है। ये इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे बॉक्स में इस्तेमाल होता था ना, यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी बॉक्स आपने बनाया, लिखाई दाएं बाएं चला गया, इस बॉक्स को बाहर से लिखाई के फासला देने के लिए ये होता था रन अराउंड। लाइन पे इस्तेमाल नहीं होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, लाइन पे इस्तेमाल नहीं होगा। खैर, लाइन खींच लिया आपने, ये तो हो ही नहीं रहा। बाकी ये है कि इसकी पोजीशन, इसकी लंबाई, साइज़ वगैरह एक नए पेज में देख लेते हैं। हाँ, ये इसमें इसकी साइज़ देखिए फ़र्क, आप जैसे साइज़ में यहाँ से मैनुअल बड़ा कर रहा हूँ, वहाँ बड़ा, लाइन की साइज़ दे देते हैं 2 इंच, 2 इंच के साइज़ हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर ऐसे लाइन बना ले हम, यहाँ से आपने पकड़ा, लंबाई में अगर लाइन बना ले तो यहाँ से जितने साइज़ का आप चाहें बना, बल्कि ये पोजीशन बता रही है 3 इंच से 4 इंच, 3 इंच के फासले में कहाँ से लाइन शुरू हो कहाँ तक, 2 इंच से शुरू हो 4 इंच तक जाएं, 2 इंच से शुरू हुआ 4 इंच तक गया। इसके सिस्टम कुछ अलग है, आइन के बॉक्स की तरह नहीं है, ठीक है। या कहाँ से कहाँ तक जाए वो दिखा रहे, शक्ल से बता रहा है। अगर आप ऐसे लाइन बना लें लंबाई में, तो आप चाह रहे हैं यहाँ से 2 इंच से शुरू हो 6 इंच तक, फिर दे दिया 2 इंच
इस पे दे दिया 2 इंच, इस पे दे दिया 4 इंच, 2 इंच से 4 इंच तक। खुलासा ये है, ये दोनों बॉक्स जो है ना, इस लाइन की इब्तिदा कहाँ से हो, इंतहा कहाँ से हो, ये दोनों, लेकिन लंबाई में। और ऊपर वाले दोनों इब्तिदा से इंतहा चौड़ाई में। ये चारों ऑप्शन समझ गए। तो लाइन इतना ख़ास ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन मैंने तफसील बता दी इसकी। उसके बाद ये है, ये बड़ा अहम बॉक्स है, उसके लिए अलग लाइन है। हाँ, ये देखिए, फाइल निकाल लेता हूँ। किसी भी लफ्ज़ को लाइन खींचना है नीचे से, इस ऑप्शन में जाके सिंगल नीचे आएगा, डबल नीचे डबल आएगा, ओवर लाइन ऊपर। ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, आगे जाते हैं। फ्री ग्राफिक्स टूल, ये अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे आप। इस बॉक्स को आपने बनाया, सेलेक्ट किया, इस बॉक्स के जो है ना, आप इस बॉक्स के साइज़ वगैरह ये देखें, जहाँ ये डॉट आ जाए वहाँ से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इस बॉक्स के साइज़ वगैरह आप चेंज नहीं कर सकेंगे। यहाँ से देख लें, साइज़ वगैरह चेंज कर रहे होगा नहीं, ठीक है, बाकी काम होगा, लेकिन ये साइजिंग नहीं होती ना, ये चेंज तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको सेलेक्ट करने के बाद, इसको आपने बनाया, डायरेक्ट इस पर कोई चेंजिंग करना चाहेंगे तो नया बन जाएगा, चेंजिंग नहीं होगी। चेंजिंग करने के लिए सेलेक्ट टूल आपने लिया, उसके बाद इस बॉक्स के अंदर आप इस तरह चेंज करेंगे कि किसी भी डॉट से पकड़ के इसको जहाँ मर्जी ब्रेक करें। एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ सैंपल एक फ़ाइल है, कहाँ पर, ओपन में जाके आपके माई कंप्यूटर में सी में होता है, सी में प्रोग्राम फाइल में जो इनपेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ ना, ये इसका इनपेज 2 होता है। इस पर जाके यहाँ सैंपल फाइल एक बने बनाया होता है, इन पेज बनाने वालों ने बना के दिया कि यहाँ जितने काम हुआ है इस पेज में, वो सारे काम आप इसी इन पेज से भी कर सकते हैं। अब तक ये कॉलम वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ बनाना, ये इस तरह के काम बता चुका हूँ इस तरह। और ये जो बॉक्स के अंदर ये लाइनिंग करना, अब आ जाते ये वाला, ये कैसे बना वो दिखा रहा हूँ। कोई भी बॉक्स आपने बनाया इसी ऑप्शन से, इस वाले से, फिर सेलेक्ट टूल लेके इसको किसी भी डॉट से पकड़ के आप वो कर लें, इसमें ब्लैक कलर दे दें। इसका डुप्लीकेट बनाना कंट्रोल से कंट्रोल वी, अगर इसको मूव करना चाहें बीच में से पकड़ के, इसको मूव करना चाहें 180% में, हो गया, आपने सेट कर दिया। आइन के बॉक्स बीच में बना के आप लिख लें। सिर्फ यही नहीं, इससे बेशुमार चीज़ें बना सकते हैं। एक आपने छोटा सा बॉक्स बना लिया, फिर लिया आपने उसके बीच में से, जहाँ से भी पकड़ेंगे वो आपको एक सिरा निकाल के दे देगा। ये भी तो वैसे ही बॉक्स है, ये भी वैसे ही ग्राफिक्स टूल है, लेकिन इसमें चेंजिंग नहीं होती, इसमें चेंजिंग हो जाती। हमने इसका यहाँ पर एक और बॉक्स बना दिया, दोनों में कलर दे दिया ब्लैक, इसमें भी दे दिया सेलेक्ट करके ब्लैक। अब दोनों को ग्रुप करना चाह रहे हैं, पहले इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया, अब दोनों सेलेक्ट है। शिफ्ट इसलिए दबाते हैं, एक को सेलेक्ट किया, दोबारा दूसरे को सेलेक्ट करेंगे, पहले वाला हट जाएगा। शिफ्ट दबा के दोनों को सेलेक्ट किया, फिर आप यहाँ यूटिलिटीज़ में जाके ग्रुप का ऑप्शन है, कंट्रोल अल्टर जी से भी ग्रुप हो जाता है, ग्रुप कर दिया। अब बाहर क्लिक करें, दोबारा इसमें क्लिक करके देखें, ये बमंजिला एक ऑब्जेक्ट की तरह हो गया है। अगर ये ग्रुप आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, यूटिलिटीज़ में जाएं, अनग्रुप कर देंगे, कंट्रोल अल्टर यू दबाने से भी होता है। अब देखें अलग हो रहा है, दोनों को सेलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया, ताकि अब ये एक की तरह हो जाए, और उसके ऊपर आइन के बॉक्स लेके आप कुछ भी बना लें। इस तरह जैसा आप कहें, इस तरह, अच्छा इस तरह से भूल जाते हैं।
इस सवाल का मैंने सुना था। वाइट कलर दे दे, जो कलर भी दे दे। सुर्ख दे दे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है ये प्रिंट आउट में नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह की चीज़, मस्जिद इस तरफ है, बैतुल खला इस तरफ है, मुख्तलिफ चीज़ आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बॉक्स बना लिया, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट टूल लिया, अरे ये तो वो बॉक्स है, ये बॉक्स आपने बनाया, सेलेक्ट टूल लिया, यहाँ से खींचे। इश्तिहार वगैरह के लिए अगर आप चाहते हैं नहीं मैं नए नए तरीके से बनाऊं, मिसाल के तौर पर आपने ये बॉक्स बनाया, ठीक है, ये गाइडलाइन यहाँ से खींच के लाता है, ये प्रिंट आउट में नहीं आती। हाइड गाइड कर दिया ना, ये जो गाइडलाइन हम लेके आते हैं ना, रूलर पे लेके गए, डबल तीर बना, खींच के क्लिक दबा के से लेके आ गए, इसी तरह साइड पे लेके क्लिक दबाया, आप लेके आ गए। ये लाइनें ख़त्म करने के लिए पकड़ा आपने, बाहर फेंक दिया, क्लिक से पकड़ा, इसको बाहर फेंक दिया, इस तरफ भी फेंक सकते हैं। अब ये क्यों लाते हैं मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ से मैं लेके आया हूँ एक, और एक लेके आया यहाँ पर, बिल्कुल ये और ये खाना बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर एक लेके आया, यहाँ पर। अब देखे क्या कर रहा हूँ, ये लाइनें इसलिए मैंने खींचा ताकि मुझे आसानी हो। इसको और आगे कर देता हूँ, इसको और आगे, ये करके दिखाना पड़ेगा ना सारी चीज़ें, ताकि आप काम कर सके। इस टूल को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको निकालना चाहता, पूरा ही नहीं कर रहा, वापस कर दिया। ये इस तरह डॉट पैदा कर रहा हूँ, यहाँ पर डॉट पैदा कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बीच में से मैं निकाल सकूँगा, ठीक है। इसके लिए एक और लाइन लेता हूँ ताकि मुझे ये इन दोनों का फासले का पता चले, ये जो साइज़ है ना ये मुझे पता चले, ताकि यहाँ मैंने लाइन कर दिया उसी हिसाब से, इसी हिसाब से। अब आप इस पे गए, यहाँ से लाइन वापस कर दिया, यहाँ से लाइन वापस कर दिया, बीच में से पकड़ के, अरे लाइन बना ही नहीं था, बीच में से आपने पकड़ा। अब आराम आराम से कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, लाइन ख़राब भी हो रहा है। इसी तरह मैं यहाँ से भी डॉट निकालता हूँ, मुश्किल तो नहीं है ना। यहाँ से भी आप लाइन निकालें, फिर यहाँ से कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहे ना, इस टूल के ज़रिए से। अब मुझे इसमें और इसमें फ़र्क का पता नहीं चल रहा, यहाँ से लाइन मैंने खींचा, यहाँ से लाइन खींच दी, यहाँ लाइन खींचा, यहाँ से खींच दी। इस खाने में फ़र्क है, इसलिए क्या करूँगा, जितना खाना ये उतना ही ये खाना भी ले लेंगे। अब मैंने इसको पकड़ा, हो गया उसके बराबर। ये सारी लाइनें आप एक एक करके बाहर क्लिक करके ख़त्म भी कर सकते हैं। और एक और जगह है, गाइड्स। ये देखें यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉर्मेट में जाके गाइड्स, गाइड पे जाके आप रिमूव तो सारी लाइनों को रिमूव कर दिया, सारी लाइनें खत्म, ये एक बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर आप इश्तिहार जैसे मैं बना रहा था, सारे उलमा के नाम वगैरह, ये तो मैंने बड़ा करके बना दिया ना, आप छोटा करके भी बना सकते हैं। इस तरह के भी बॉक्स होते हैं ना इश्तिहार में, कई तरह के आप अपनी सहूलत से चीज़ें बना सकते हैं इस टूल की मदद से। उसके बाद उसके ऊपर आप आइन के बॉक्स लें और जो चीज़ आप लिखना चाहें उसके अंदर लिख लें।
ठीक है, ये बॉक्स बनाने का तरीका आज हमने सारे टूल्स पढ़ लिए। इस टूल को बनाने के बाद यहाँ सेलेक्ट करके वही सारी चीज़ें जो आप गुज़श्ता सबक में पढ़ चुके हैं, सिवाय ये है कि इसमें बॉक्स की साइज़ नहीं दे सकते। फिर अगर आप कहेंगे तो फिर साइज़ नहीं दे सकते तो हम कैसे बनाएं, पहले आप साइज़ लेकर आइन का बॉक्स एक बना लें, उस पर साइज़ दे दें। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको 2 इंच 2 इंच का एक बॉक्स बनाना है। अब इसी साइज़ के मुताबिक इस बॉक्स को बनाएंगे, क्योंकि ठीक है, उसके बाद उस बॉक्स पर आप जो काम करना चाहें कर लें, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, यही तक क्लास ख़त्म। आगे कल हम पढ़ेंगे एम मास्टर पेज, ताकि पूरी किताब कैसे कंपोज करें। उसके बाद हम ये मेन्यूज़ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, फिर आपके इन पेज ख़त्म हो जाएगा।